तो सबसे पहले हम देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, अगर कोई सेट ऑफ रिलेशन दिया है जैसे कि आर, अगर आर जो है वो 3 कंडीशंस को फॉलो करेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब आर जो होता है वो क्या होता है, रिलेशन होता है, और रिलेशन को हम इसी आर से डिनोट करते हैं। अब आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये रिलेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे ए हुआ, ए बी हुआ, सी डी हुआ, या फिर ये और भी हो सकता है, जैसे कि ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, सी हो सकता है। ठीक, तो अब हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव होता है अगर ये कंडीशंस, ऐसा कोई रिलेशन दिया हुआ है और कोई सेट ऑफ एलिमेंट है, मान लो ए बी सी, तो रिफ्लेक्सिव तब होगा जब जो जितने भी सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो सब रिपीट करें इस फॉर्म में, जैसे कि ए। तो ये जो अपने पास है ये सेट है, तो इसका हम रिफ्लेक्सिव कैसे लिख सकते हैं, तो इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लिख सकते हैं ए बी सी, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा इसका। अब हम देखेंगे सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है, अगर मान लो सेम अपने पास सेम सेट है ए बी सी, तो सिमेट्री क्या कहता है कि अगर ए एंड बी किस में दिया है, इस रिलेशन में दिया है, तो उसका इन्वर्स यानी उल्टा बी और ए भी इस रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। अगर ये प्रेजेंट है तभी ये क्या होगा, सिमेट्री होगा। तो इसमें है क्या, इसमें देखो ए है, इसको उल्टा कर देंगे तो भी ए आएगा, बी है, इसको उल्टा कर देंगे तो भी बी ही आएगा, और सी इसको उल्टा कर देंगे तो भी सी आएगा। तो हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज ऑल्सो सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या है, अगर ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसमें ए बी दिया है, बी सी दिया है, तो अगर इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट एक साथ दिया है ए और सी, तो अगर ये कंडीशन ये फॉलो कर रहा है तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो जैसे इस रिलेशन की बात करें, ये जो सेट दिया है इसकी बात करें, तो मान लो अगर हम कोई सेट बनाते हैं ए बी सी ए सी ए, तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि ए सी दिया है और सी ए दिया है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट कंबाइन किए हैं तो अपने को क्या मिला है, ए मिला है। तो यानी ये बताता है कि ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी है। तो अगर हम देखते हैं कि अगर कोई रिलेशन सिमेट्री है, ए बी और सी, जैसे ये सिमेट्री था और ये रिफ्लेक्सिव भी था, जैसे कि ए बी सी दो बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्या था, ये था रिफ्लेक्सिव। तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो वो क्या होगा, वो ट्रांजिटिव भी होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज ऑल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास कोई सेट है ए इक्वल्स टू 1 2 3, तो अगर हमें इसके इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करने हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, जिसमें ये तीनों कंडीशंस फॉलो हों, तो वो क्या होगा, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो अपने पास क्वेश्चन क्या था, अपने पास क्वेश्चन था अगर कोई ये सेट दिया है ए इक्वल्स टू 1 2 3,
तो हमें एक ऐसा इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है जिसमें ये 1 और 2 हों, कंटेन हो। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए 3 कंडीशंस को फॉलो होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिव और ट्रांजिटिव। इन तीनों को फॉलो करना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमने क्या देखा था कि तो यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए ये 3 कंडीशंस को फॉलो करनी चाहिए। तो अब हमें बनाना है एक इक्विवेलेंस रिलेशन जिसमें 1 और 2 कंटेन हो। तो सपोज करते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, R1 होगा। तो अब इक्विवेलेंस होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो ये जो एलिमेंट्स दिए थे 1 2 3, इनसे आप पहले रिफ्लेक्सिव बनाएंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, क्या कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ए और ए यानी सिमिलर हो। तो सबसे पहले 1 और 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो। सिंपल सी बात है, अगर आपको रिफ्लेक्सिव बनाना है, इक्विवेलेंस बनाना कोई रिलेशन, तो उसमें अगर सबसे पहले रिफ्लेक्सिव बनाना है तो जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं उनको ऐसे दो दो बार आप लिख लें। ये आपका क्या बन गया, ये रिफ्लेक्सिव बन गया। अब सिमेट्री बनाना है, तो सिमेट्री बनाने के लिए हमें ऐसा, जैसे रिफ्लेक्सिव हमने फॉलो किया कि दो बार लिखे हैं इसको, तो ये जो सिमेट्री रिलेशनशिप होगा इसमें रिफ्लेक्सिव की तरह कोई कंडीशन नहीं है कि इसको 2 2 3 3 बार रिपीट करना होगा। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, अगर कोई रिलेशन दिया है, अगर इसमें कोई एक्सटेंडेड एलिमेंट है, जैसे मान लो अगर कोई रिलेशन है R2, क्या है, 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, और इसमें कोई एडिशनल भी कोई एलिमेंट दिया है जैसे कि 3 1 ले लो। तो सिमेट्री क्या कहता है कि अगर ए और बी है तो उसका बी और ए भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो 3 1 है तो इसका उल्टा 1 3 भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर 1 3 को हम इसमें ऐड कर दिए तो ये जो रिलेशन हुआ ये हमारा क्या होगा, सिमेट्री हो गया। और रिफ्लेक्सिव तो हमने देखा पहले ये था ही, क्योंकि ये तीनों उसमें ऐड था। अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो मान लो अगर कोई रिलेशन है R3 और ये जो रिलेशन है ये कुछ इस तरह से दिया है कि मान लो है 1 1 है, 1 2 है और 1 3 है। तो ट्रांजिटिव होने के लिए हमने क्या देखा था, अगर A और B है और B और C है तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, A और C यानी इसका पहला एलिमेंट और इसका अंतिम एलिमेंट एक साथ होने चाहिए। तो हम देखो यहाँ पे 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस की थी कि A के साथ जो इसका सेकेंड एलिमेंट है और C के साथ जो इसका पहला एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट क्या थे, सेम थे। तो यही चीज़ हम यहाँ देखेंगे कि 1 के साथ जो सेकंड एलिमेंट है और इस 2 के साथ जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये दोनों क्या है, कॉमन है। ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो ये दो जो बचे ये एक साथ होने चाहिए, तब वो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 लिख सकते हैं। लेकिन हमने ये देखा था कि 1 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए हम काट देंगे इसको। तो ये जो पेयर है ये क्या है, ट्रांजिटिव भी है। अब यहाँ पे हमने देखा है 1 3 प्रेजेंट है और 1 1 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम ऐसा क्या लिख देंगे कि ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो हम इसमें 1 3 लिख सकते हैं, नहीं, पर 1 3 यहाँ क्या है, 1 3 ऑलरेडी दिया है, तो सेम उसी की तरह इसको भी हम काट देंगे, इसकी कोई नीड नहीं है। तो इसको हम लिखते हैं सही से, 1 1 1 2 1 3। तो ये जो रिलेशन है ये क्या है, ट्रांजिटिव है। तो सेम सिमेट्री की तरह ट्रांजिटिव में भी रिफ्लेक्सिव की तरह ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि जो एलिमेंट्स हो वो दो बार प्रेजेंट हो। ऐसा है कि जो भी दिया हो, जैसे 1 1 दिया है, 1 2 दिया है, 1 3 दिया है, तो इसका
एक ऐसा एलिमेंट भी प्रेजेंट होना चाहिए जो इस रिलेशन को फॉलो करे, तब वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो अब हम वो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, a इक्वल्स टू 1 2 3 दिया था। तो हमें एक ऐसा रिलेशन बनाना है, जिसमें 1 और 2 कंटेन हो, और वो रिलेशन क्या हो, इक्विवेलेंस हो। तो इक्विवेलेंस के लिए तीनों कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव की, सिमेट्री की और ट्रांजिटिव की। तो रिलेशन को हम डिनोट करते हैं आर से, तो लिखते हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की कंडीशंस को हम फॉलो करेंगे। तो 1 1 2 2 और 3 3। अब हम क्या देखेंगे, सिमेट्री देखेंगे। तो सिमेट्री होने के लिए हम, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है जैसे इसमें था कि 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। तो सिमेट्री के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये जो हमें इसमें कंटेन कराना है, जैसे कि है 1 और 2 जो इसमें कंटेन करना चाहिए, तो हम डायरेक्ट उसी को लिख देते हैं 1 और 2। तो हम सिमेट्री के कंडीशन में क्या देखे थे, ए बी दिया है तो इसका बी और ए होना चाहिए। तो 1 2 दिया है लेकिन 2 1 नहीं दिया है, तो यहाँ पे इसके साथ हम 2 और 1 लिख देंगे। तो ये रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, सिमेट्री हो जाएगा और रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव के लिए ये 3 कंडीशंस हो गई। सिमेट्री के लिए 1 2 है तो 2 1 हो गई, और ट्रांजिटिव के लिए है 1 2 है 2 1 है, तो इसका 1 1 भी प्रेजेंट है। अब ऐसा तो है नहीं कि बस एक ही रिलेशन बनेगा, कई रिलेशन बन सकते हैं। तो इसको हम R1 कंसीडर करते हैं। तो एक और रिलेशन बनाते हैं R2। तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। अब उसमें 1 और 2 कंटेन होना चाहिए, तो 1 2 आप लिख सकते हैं। अगर ये चीज़ दी है क्या कंटेन होना चाहिए, तो मस्ट ये है कि वो होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी हो सकता है, तो 2 1 लिख सकते हैं। अब ये रिलेशन और बड़ा भी हो सकता है, इसमें और क्या लिख सकते हैं, इसका पेयर हम क्या बना सकते हैं, 1 3 बना सकते हैं। तो इसका सिमेट्री क्या होगा, 3 1 होगा, इसका ट्रांजिटिव 1 1 ऑलरेडी होगा। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे 3 1 दिया है, 1 3 दिया है, तो क्या हो जाएगा, हमारा रिलेशन R2 हो जाएगा। अब और भी रिलेशंस हम बना सकते हैं। R3 बना सकते हैं, जैसे कि अब इसमें फिर से रिफ्लेक्सिव कंसीडर करेंगे। 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2। तो मैक्सिमम यही तीनों रिलेशंस फॉर्म हो सकते हैं इसमें। तो अब हमने ये जो ऐड किया है 2 3 और 3 2, तो ये रिफ्लेक्सिव तो ये 3 हो गए। अब ये सिमेट्री होंगे क्योंकि ए बी और बी और बी ए के फॉर्म में दिया है। अब मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, और ये बी है और ये सी है। तो ये दोनों का पेयर अगर हम कॉमन ले लें तो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इन दोनों रिलेशन से ये क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। अब इस क्वेश्चन का हम पार्ट 3 देखते हैं। तो पार्ट 3 था क्या था, ऐसा